हमारे देश में जो भी इलेक्शन होता है, इलेक्शन से पहले पार्टी अपने अपने मैनिफेस्टो निकालते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट आज सुबह अप्रैल 14 को अपना मैनिफेस्टो निकला है। इसे वो अंबेडकर जयंती के दिन पे लॉन्च किया है। इस मैनिफेस्टो को वो संकल्प पत्र नाम दिया है। आइए इस वीडियो में मैं आपको बीजेपी का मैनिफेस्टो का की हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। इस मैनिफेस्टो में बीजेपी ने मोर लाखपति दीदी को लाने के लिए वादा किया है। इस मैनिफेस्टो में बीजेपी ने पीएम सूर्या घर योजना के तहत इलेक्ट्रिसिटी बिल जीरो करने का वादा किया। मोदी गवर्नमेंट ने 2025 को जनजातीय ईयर करके डिक्लेयर किया है। इसका मतलब 2025 के बाद वन नेशन वन इलेक्शन होगा। हमारे देश में एक ही इलेक्शन होगा, वन नेशन वन इलेक्शन एंड वन सिंगल इलेक्टोरल रोल। बीजेपी गवर्नमेंट ने हमारे देश को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने के ऊपर फोकस किया है। बीजेपी गवर्नमेंट इस मैनिफेस्टो में अपना गोल सेट किया है कि इंडिया को वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने। बीजेपी गवर्नमेंट ने विरासत से विकास प्लानिंग किया है। इसका मतलब रामायण का उत्सव अब हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में दिखाई देगा। मैनिफेस्टो में ये बताया गया है कि जब भी हमारे देश में कोई एग्जाम पेपर लीक होता है उसके अगेंस्ट वो कुछ नया कानून लाएंगे और एग्जाम हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कुछ नया कानून लाएंगे और 2036 में इंडियन में ओलंपिक गेम कैसे कराएंगे इसके लिए वो कुछ नया रूल इम्प्लीमेंट करेंगे। बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है। वो कंफर्म बोल रहे हैं कि ये इलेक्शन जीतने के बाद वो यूनिफॉर्म सिविल कोड एकदम से लागू करेंगे। माइग्रेंट लेबर को वो ई श्रम पोर्टल के जरिए लिंक करेंगे और इसके अंदर जो बेनिफिट है वो सब उनसे ऐसे लेबर को मिलेगा। बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने मैनिफेस्टो में ये बताया है कि वो एक पूरा प्लान लाएंगे। जैसे इंडिया को हमारा यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट मेंबर मिलने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट मैनिफेस्टो में यह बताया है कि नॉर्थ ईस्ट एरिया में कैसे बुलेट ट्रेन को चलाया जाए। मैनिफेस्टो में ये मेंशन है कि जितना भी अब 5G नेटवर्क है उसको कैसे एक्सपेंशन करना है और 6G को फ्यूचर में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। हमारे देश के जितना भी सीनियर सिटीजन है जिनका एज 70 से ऊपर है उन सबको बीजेपी गवर्नमेंट मैनिफेस्टो में दर्शाया है कि उन सबको आयुष्मान भारत में इंक्लूड करने के। पहले मुद्रा लोन में एक लिमिट था। पहले मुद्रा लोन में 10 लाख से ज़्यादा लोन नहीं मिलता था। बीजेपी गवर्नमेंट अपने मैनिफेस्टो में इस सेलिंग को 10 लाख से 20 लाख तक लेने का प्लानिंग में है। बीजेपी गवर्नमेंट ने यह बताया है कि जनजातीय दिवस को वो बिरसा मुंडा के 105 वार्ता निवेश के दिन सेलिब्रेट करेंगे। मैनिफेस्टो में बीजेपी गवर्नमेंट ने यह बोला है कि फ्यूचर में भारत भी चांद पे आदमी भेजेगा और चांद और स्पेस में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करेगा। मैनिफेस्टो में ये बोला है कि हमारे देश में जितना भी ट्रांसजेंडर है उन सबको आयुष्मान भारत में इंक्लूड करेंगे। जैसे इलेक्शन आता है सब पार्टी अपना अपना मैनिफेस्टो निकालते हैं। इसका मतलब ये नहीं जो वो मैनिफेस्टो में जो बोलते हैं वो डेफिनेटली करते हैं। ये जनता के लिए सिर्फ वो निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देखो 2019 में बीजेपी गवर्नमेंट ने अपना मैनिफेस्टो में ये बोला था कि वो लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड करेगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। इसीलिए मैनिफेस्टो को इस वीडियो को मैं एक डायलॉग से इंस्पायर होकर बनाया हूँ। याद है आपको 3 इडियट मूवी में आमिर खान बोले थे कि स्कूल जाने के लिए पैसे की नहीं यूनिफॉर्म की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसे ही एक वीडियो बनाने के लिए या एजुकेशन वीडियो बनाने के लिए अच्छा कैमरा सेटअप या कुछ स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है। बस एक हौसला होना चाहिए और कंटेंट होना चाहिए और उसको कैमरा के सामने बोलना चाहिए बस। थैंक यू। और हाँ, ये जो मैनिफेस्टो है ये कोई कोर्ट का एफिडेविट पेपर नहीं है जो कि फुलफिल हो सकता है। हाँ, ये उसका गवर्नमेंट का एक प्लानिंग होता है कि वो चुनाव जीतने के बाद 5 ईयर का नेक्स्ट जो उनका प्लान रहता है उसमें वो मेंशन करते हैं कि वो जीतने के बाद ये सब काम में फोकस देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जीतने के बाद वो ये सब काम कंप्लीट करने का गारंटी है।